उस काली सुनसान रात में कई सालों से बंद पड़े और भूतिया घोषित हो चुके उस अस्पताल में भारी हलचल थी। बाहर कुत्तों का शोर माहौल को खौफनाक बना रहा था। उस बंद पड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी। उसके आसपास बहुत सारी भयानक चुड़ैलें खड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बेड के नीचे भी कुछ चुड़ैलें बैठी थी और वे चुड़ैलें जलती हुई आग के सामने कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। जिस चुड़ैल की डिलीवरी होने वाली होती थी उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसने अपने दर्द को दबा रखा था। इस दर्द के उस पार मुक्ति होगी, मुक्ति। कुछ देर बाद अचानक से जलती हुई आग बुझ गई। उसके बाद वो सारी चुड़ैलें जिस चुड़ैल की डिलीवरी हो रही थी उसके आगे खड़ी हो गई। बाहर कुत्तों के भौंकने का शोर और भी बढ़ गया था, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया और एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। मुक्ति आ गई, मुक्ति बहन आ गई, मुक्ति तेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी मुक्ति, रोना तुम्हें नहीं किसी और को है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद की बात है। रात के 11:30 बज रहे थे। मायागंज में रहने वाला सूर्या अपनी कार से उस सुनसान सड़क के रास्ते अपने घर वापस लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई, कुछ तो बोलो। सूर्या ने काफी देर तक हेलो हेलो किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने फोन काट दिया। अरे अजीब पागल लोग हैं? अरे बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं? तभी अचानक फिर से उसके फोन की घंटी बजने लगी। इस बार भी स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग ही लिखा आ रहा था। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन लगातार 3 बार जब फोन आया तो उसने गुस्से में फोन उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला, हेलो। इस बार किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज फोन पर आती है और फिर एक औरत की खौफनाक आवाज उसके कानों से टकराती है। सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है। कौन बोल रहा है? ये क्या मजाक है भाई? क्या मजाक है? मजाक नहीं, मौत। तुझे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। तू बचेगा नहीं, वो जन्म ले चुकी है। सूर्या उस औरत की आवाज से इतना डर गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने रेड लाइट जंप कर दी है और उसकी कार की किसी दूसरे की कार से जोरदार टक्कर हो गई। उस कार को एक लेडी चला रही थी और वो पूरी तरह से घायल हो गई थी। उसके चेहरे से खून निकल रहा था और वो सड़क पर गिरी हुई तड़प रही थी। उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। अगर मैं यहाँ रुका तो खामखा फंस जाऊंगा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात काफी हो गई थी, इसलिए सड़क लगभग सुनसान हो गई थी। सूर्या ने कार पीछे घुमाई और फिर तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। उसने गाड़ी के शीशे में जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अरे ये तो वही औरत है जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। ये यहाँ कैसे आई? तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली जन्म ले चुकी है। तू बचेगा नहीं। ये कहकर वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर सूर्या के दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। कौन थी वो औरत? और उसने भी सेम वही बात कही जो मुझे फोन पर किसी औरत ने कही थी। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इन दोनों बातों का कनेक्शन? सूर्या अपने अपार्टमेंट पहुंच गया था, लेकिन रास्ते में हुई घटना अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। वो लिफ्ट में गया और अपने फ्लोर का नंबर 8 दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। तभी लिफ्ट की दीवारों से खून निकलने लगा और उस खून से लिफ्ट की दीवारों पर कुछ लिखा जाने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? लिफ्ट के अंदर खून कहां से आ गया? और ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा हुआ है इन दीवारों पर? जब सूर्या ने लिफ्ट की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसका दम फूलने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लिफ्ट की दीवार पर लिखा था, सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बार बार एक ही बात क्यों दोहराई जा रही है? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। सूर्या लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों से भागता हुआ अपने घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। माँ माँ माँ, मुझे कोई मारना चाहता है, उसका जन्म हो गया है माँ। उसके चेहरे का उड़ा रंग और इस तरह की बातें सुनकर उसकी माँ सुनैना देवी भी घबरा गई। उसकी बहन कामिनी भी कमरे के अंदर से बाहर आई। अरे किसका जन्म हो गया है? कौन तुम्हें मारना चाहता है? क्या हुआ भैया, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तभी लिफ्ट आकर 8वें फ्लोर पर रुकी। सूर्या अपनी माँ का हाथ पकड़े लिफ्ट के पास खींच कर ले गया। उसकी बहन कामिनी भी पीछे पीछे आई। माँ, अभी अभी लिफ्ट की इस दीवार पर खून से वो बात लिखी हुई थी कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है भैया। कुछ भी नहीं लिखा है? पर अभी तो था। कहाँ गया वो लिखा हुआ? सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि खून से लिखी वो लाइनें अचानक कहाँ गायब हो गई। अपनी माँ और बहन के साथ वो घर के अंदर आ गया। वो खाना खाकर बिस्तर पर चला तो गया, लेकिन उसके मन का डर नहीं गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मोबाइल चलाकर YouTube पर वीडियो देखने लगा। लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन एकदम से काली हो गई और एक खौफनाक चेहरा उस पर उभरा और उसने कहा कि सूर्या, इस धरती पर तेरे दिन पूरे हो गए हैं। तुझे तड़पा तड़पा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है। अचानक उस कमरे में एक छोटी सी बच्ची घुटनों के बल चलती हुई वहां दिखाई दी। सूर्या की नजर जब उस पर गई तो कौन है ये बच्ची? उसके बाद वो बच्ची हवा में उड़ने लगी और अचानक वहां एक चुड़ैल प्रकट हो गई। उस चुड़ैल को देखकर सूर्या के मुंह से चीख निकल गई। आरती, तुम? उसके बाद वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, सूर्या, तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है। वो तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। उसके बाद वो छोटी सी बच्ची सूर्या के गले पर चढ़ गई और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। सूर्या दर्द के मारे चिल्ला उठा। उसकी चीख की आवाज सुनकर कामिनी और सुनैना भागते हुए उसके कमरे में आए और कमरे का नजारा देखकर उनकी भी चीख निकल गई। तुम दोनों भी आ गए। इसके बाद तुम दोनों की मौत भी लिखी है। तुम दोनों को मारने वाली भी पैदा हो चुकी है। उस चुड़ैल को देखकर कामिनी और सुनैना भी चौंक गए। आरती तुम? इस बीच उस चुड़ैल बच्ची ने सूर्या को मार डाला और उसके बाद वो कामिनी की गर्दन पर चढ़ गई। तुम सबको मार दूंगी, तुम सबको मैं मार दूंगी, सबको, जिस तरह से तुमने मेरी निर्दोष माँ को मारा था। अरे छोड़ मुझे, माँ मुझे बचाओ, इसके नुकीले दांत मुझे चुभ रहे हैं। तुम लोगों को आज कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अरे तुम लोगों ने मेरी माँ को करंट लगाकर इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुझे यानी एक लड़की को जन्म देने वाली थी। मेरी माँ के लाख मना करने के बाद भी तुम लोगों ने उसका टेस्ट करवाया और जब पता लगा कि मैं कोख में हूँ तो साजिश के तहत मेरी माँ को मार डाला और उसकी हत्या को दुर्घटना साबित कर दिया। अरे तुम जैसे राक्षसों को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। चुड़ैल की बेटी कामिनी के गले में दांत गड़ाकर उसे भी मार देती है। सुनैना देवी ने ये देखा तो वो हाथ जोड़कर उस बच्ची से माफी मांगने लगी। अरे मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुम लोग समाज में इंसान की तरह रहते तो हो, लेकिन सच कहूं तुम लोग इंसान हो ही नहीं। तुम लोग वो राक्षस हो जिन्होंने इंसान के वेश में जन्म लिया है। उसके बाद चुड़ैल और उसकी बेटी सुनैना देवी के बाल पकड़कर उसी भूतिया अस्पताल में ले जाती है जहां उस बच्ची का जन्म हुआ था। उसके बाद वो सुनैना देवी को वहां चुड़ैलों के झुंड के पास छोड़ देती है। सारी चुड़ैलें सुनैना की बोटी बोटी नोचकर उसे जान से मार देती हैं।
ये कहानी है जमालपुर में रहने वाले राजकुमार और उसकी 7 साल की बेटी सुगंधा की। राजकुमार अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। सुगंधा भी अपने पापा के बिना नहीं रह सकती है। हर दिन की तरह राजकुमार ऑफिस से आकर सुगंधा के साथ बालकनी में बैठा है और उससे बातें कर रहा है। वे दोनों आसमान की ओर देख रहे हैं। पापा, वो जो ऊपर आसमान में सबसे चमकीला तारा है वही माँ है ना मेरी? हाँ बेटा, वही तुम्हारी माँ है। दिव्या नाम है तुम्हारी माँ का। वो इतनी ऊपर क्या कर रही है पापा? वो रोज ये देखती है कि कहीं उसकी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। पर पापा, माँ तो ये काम यहाँ रहकर भी कर सकती थी ना? उसकी बातों को सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने झट से पूछ लिया, पापा मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी उन्हें मेरी इतनी चिंता है। वो इतना प्यार क्यों करती है मुझे? माँ ऐसी ही होती है बेटा, वो रहे या ना रहे, पर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में। अब अपने पापा से बातें ही करती रहोगी या उन्हें थोड़ा टाइम दोगी ताकि वो किचन में जाकर अपनी प्यारी सी बेटी के लिए आलू के गर्मा गर्म पराठे बना सकें? पराठे? हाँ पापा, जोरों की भूख लगी है मुझे, आप बनाइए पराठे, मैं यही माँ से बातें करती हूँ। उसकी बातों को सुनकर राजकुमार ने सुगंधा को गले से लगा लिया। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। राजकुमार किचन में चला गया और सुगंधा वहीं बालकनी में बैठी रही। माँ, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना? क्या तुम मुझे पापा की तरह गले लगा सकती हो? ये कहकर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपनी बाहें खोली, लेकिन उसका पैर फिसल गया और 19वीं मंजिल की अपनी बालकनी से वो नीचे गिरने लगी। उसने उस समय अपने पापा को जोर से आवाज लगाई, पापा, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। राजकुमार ने जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनी, वो भागा भागा बाहर आया और उसने अपनी बेटी को नीचे गिरते देखा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो भी नीचे कूद गया और अपनी बेटी को हवा में ही लपक लिया। पापा, पापा। दोनों बहुत देर तक हवा में ही लटके रहे। जिसने भी ये घटना देखी, उसने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली। ये तो चमत्कार है, चमत्कार। कुछ देर वो हवा में लटके रहे, फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अपने हाथों में पकड़कर नीचे ला रहा है। सुगंधा अपने पापा को आश्चर्य से देख रही थी और राजकुमार मुस्कुराते हुए सुगंधा को देख रहा था। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हो रही थी। सभी बाप बेटी के इस प्यार के बारे में बातें कर रहे थे। अगले दिन, पापा, आप कहते हैं कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप गलत हैं। इस दुनिया में सबसे अधिक प्यार आप मुझे करते हैं। तभी तो अपनी जान की परवाह किए बिना आपने 19वीं मंजिल से मेरे लिए छलांग लगा दी। उसकी बातों को सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बेटी से पुरानी बात बताने लगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की एक बात बताता हूँ। 7 साल पहले जब सुगंधा को जन्म देने का वक्त आया, तब राजकुमार की पत्नी दिव्या के मन में अजीब सी बेचैनी उठ रही। वो बार बार अपने पति से कहती, राजकुमार, पता नहीं आजकल मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। डर? कैसा डर दिव्या? मान लो डिलीवरी के समय अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने अंदर पल रही नन्ही सी जान को कैसे प्यार करूंगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिव्या? भला तुम्हें कुछ क्यों होगा? देखना, हम दोनों मिलके अपनी होने वाली संतान को प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार। धीरे धीरे दिव्या की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस रात डिलीवरी के समय सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो दर्द से चीख रही थी। डॉक्टरों के चेकअप के बाद सब कुछ क्रिटिकल हो चुका था। अगर औजार के जरिए वो अपने अंदर पल रहे बच्चे को खत्म करवा सके तो मुमकिन है कि उसकी जान बचाई जा सके। ये बात सुनकर दिव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक ही हजारों किलो का पत्थर उसे दे मारा हो। उन 9 महीनों में उसे जिस प्यार का अनुभव हुआ था, उस अनुभव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और एक ही पल में सारा निर्णय इस आधार पर बदल गया। डॉक्टर साहब, 9 महीने तक इस बच्चे का इंतजार उसे मारने के लिए नहीं किया था। मैं माँ हूँ उसकी, मैं ये कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। बिना देर किए ऑपरेशन किया गया और जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला गया, सब शांत हो गया। दिव्या के बगल में उसकी नवजात बच्ची भी खामोश पड़ी थी और दिव्या भी। दोनों की सांसें नहीं चल रही थी, दोनों की मौत हो चुकी थी। आई एम सॉरी, हम दोनों में से किसी को नहीं बचा सके। राजकुमार की आंखें आंसुओं में तैर रही थी। वो गहरे सदमे में था। उस समय उसे ये तक ना पता था कि अब वो दिव्या का पति है या इस मृत बच्ची का पिता। माँ और बेटी दोनों की सांसें थमी हुई थी। आखिरी निर्णय सब कुछ बदल चुका था, पर तब तक राजकुमार ने अपनी पत्नी को आखिरी विदाई देने के लिए और उसके मुंह को हटाने के लिए उसका हाथ न छोड़ा। और जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा, दिव्या का हाथ उस शांत पड़ी बच्ची पर बिजली की तरह गिरा और वो जोर से रोने लगी। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी जिंदा है। सभी को आश्चर्य हुआ कि आखिर वो मरी बच्ची जीवित कैसे हो गई। पापा, मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, वो भी बिना मुझे देखे हुए इतना बड़ा निर्णय ले लिया।
हाँ बेटा, और कल जब तुम बालकनी से नीचे गिर रही थी तो भी तेरी माँ ने ही तुझे बचाया। दिव्या अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसके आसपास ही रहती, उसे बिना बताए और बिना दिखे। उस दिन जैसे ही दिव्या नीचे गिरने लगी, उससे रहा नहीं गया। उसकी आत्मा राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने उसकी जान बचा ली। इस तरह तेरी माँ ने फिर से एक बार तुझे बचा लिया मेरी बच्ची, एक बार फिर से तुझे बचा लिया। अपने पापा की बात सुनकर दिव्या की आंखें भर आईं। वो आसमान में उस तारे की ओर देखने लगी और उसे दूर से ही गले लगा लिया। तभी सुगंधा को भी एहसास हुआ कि किसी ने उसे भी जोर से गले लगा लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।